अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या बनाएं। आज पकाएंगे हम बहुत ही मज़े का, बहुत ही अरसे के बाद, यानी कि साल गुजर गया और सर्दियाँ आ गई। देख के आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, आज हम बनाने जा रहे हैं साग, वो भी सरसों का। इतना मज़ेदार बनेगा कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे भी ये सर्दियों की सौगात है और किसको पसंद नहीं होता। जिनको नहीं भी पसंद होता ना, उनको भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर इसका जायका आपको एक अलग ही मज़ा देने लगता है। जैसे मैं भी नहीं साग खाती थी, मेरी अम्मी बहुत शौक़ से पकाती थी और वो कहती थी कि एक नवाला ले लो, एक चख लो, मज़े का है बहुत। लेकिन नहीं खाती थी। लेकिन अब आके वही टाइम याद आता है और जब जब ये रेसिपी मैं बनाती हूँ ना, तब मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं, क्योंकि वो बहुत शौक़ से बनाती होती थी, बहुत प्यार से बनाती थी और बहुत ही दिल से बनाती थी। उनको ये पसंद था और सर्दियाँ आने का वेट करने की बजाय वो क्या करती थी कि बना के साग को रख लेती होती थी, फ्रीज़ कर लेती होती थी और जब कभी दिल करता था तो उसे निकालती थी, मेल्ट करती थी और तड़का लगा के इसका मज़ा जो है ना वो एंजॉय करती थी। तो आज वही रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ भी नहीं करना, साग है, पालक है और मेथी है जो कि हम इसमें डालेंगे। साथ में मैं इसमें सब्ज़ प्याज डालूँगी, जो सब्ज़ वाला हिस्सा होता है ना सब्ज़ प्याज का, वो इसके अंदर डालूँगी। साथ में लहसुन डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साग होते तो पत्ते ही हैं, लेकिन ये है कि इनको जायका देने के लिए और इसकी जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है। और अब अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि ठंडी तासीर वाली चीज़ सर्दियों में क्यों खानी है। हम सर्दियों में ये चीज़ खाएंगे तो हमें इसका फ़ायदा गर्मियों में होगा। तो ये चीज़ें डाल के मैंने एक देगची के अंदर बहुत अच्छे से धोनी है आपने, पालक भी और साग भी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने धो के बहुत अच्छे से इसको सब चीज़ों को मैंने देगचे में डाल दिया है। साथ में स्पाइसेस में मैं नमक, मिर्च, हल्दी और धड़ा मिर्च हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। धड़ा मिर्च और उसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो भी तकरीबन 1 पाव के करीब थी, जो मैंने काट के इसमें डाल दी है। और बस इसको हमने रख देना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है। पहले कुछ देर चूल्हा तेज़ रखें ताकि इसको थोड़ा उबाल आना शुरू हो जाए और ये पकना शुरू हो जाए। ये देखिए, ये सब्ज़ी बहुत सारा पानी खुद से ही छोड़ देती है। इसमें सिर्फ मैंने 1 गिलास पानी का डाला था और ये आप देख रहे हैं जब ये उबलना शुरू हो जाए, इसका अपना पानी होता है जो कि उसी में इसको हमने उबालना है, गलाना है बहुत अच्छे से। इसके बाद ये अब उबाल आना शुरू हो गया है तो हम इसको हल्की आंच करके तो दम पे छोड़ देंगे। बेफिक्र होकर छोड़ दें हल्की आंच पे, आराम से 3, 4, 5 घंटे भी ये पकेगा तो बहुत ही अच्छी सी गलावट इसमें आ जाएगी। मैंने तकरीबन इसको, मेरी अम्मी तो ये करती थी कि सारी रात पकने के लिए रखती थी चूल्हे पे, लेकिन अब ज़रा गैस का इशू होता है तो सारी रात चूल्हे जलते नहीं हैं, इसलिए तकरीबन 5 से 6 जो है ना घंटे मैंने इसको हल्की सी आंच पे रख दिया था। और आप ये देख रहे हैं कि सब कुछ गल चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है। अच्छा, और साग को पकाना मुश्किल नहीं है, इसको काटना भी मुश्किल नहीं है। मेन काम जो होता है ना साग की रेसिपी में वो ये होता है कि इसको घोटना लगाना, जी, इसको यकजान करना, इन सब चीज़ों को एक सा करना, वो काम सबसे मेन होता है। ठीक है, अब हम ये देखें बॉईल हो चुका है सारा कुछ, में थोड़ा सा पानी है तो मैंने ये घोटना ले लिया है और अब मैं साथ साथ ही इसमें इसको चलाती रहूँगी। कुछ तो जो है ये पिस जाएगा इसी में। उसके बाद ये जब पानी सूख जाएगा ना तो मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 कप आटा डालेंगे और आटा जो गंदम का मिलता है ना, वो आटा डाल के इसको हम घोट लेंगे अच्छे से। अच्छा, ये होता है कि आटा जो होता है ना उसके डालने से ये हो जाता है कि बहुत जल्दी ये पीस कर ना थोड़ा यकजान हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि पालक भी पत्ते होते हैं और जो सरसों का साग है अगर तो वो गंदलों वाला टहनियों समेत आपको मिल जाए फिर तो बहुत बेहतर है। अगर वो अक्सर शहरों में नहीं मिलता ऐसा साग तो आप ज़ाहिर है उसमें आटा डालेंगे और उसकी वजह से होगा ये सारा जो है ना घुट के आपस में बिल्कुल यकजान हो जाएगा और हमें सालन लगेगा। ठीक है जी, ये देखें साग बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने तड़का लगा लिया है। तड़का आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, जैसे भी देसी घी का, ऑयल का, बीच में अदरक लहसुन डालें और मिर्च मसाला अगर आप और ज़्यादा तेज़ करना चाहें तो कर लें। ये देखिए मैंने घर का मक्खन बनाया हुआ था, पराठे के ऊपर डाल के साग, और
क्या बेहतरीन मज़े का साग है ये, और इस तरह से खाने का एक अलग ही मज़ा आता है रोटी के ऊपर साग डाल के। ये मेरी अम्मी भी इसी तरह खाती होती थी और मैं उनसे एक नवाला ज़रूर लेती होती थी। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।